हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 29 के पार्ट 1 को। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 29 का पार्ट 1। इस खूंखार और लड़ाका मुर्गों की सी सिफत रखने वाले बुड्ढे ने इतना बेजार किया कि इस पागल लड़की ने सहरा का रुख कर लिया। किसी जानवर ने उसे नोच कर खा लिया हो तो हाय मेरा खुदाया, मैं क्या करूं? अच्छा, वो भाग गई थी लास्ट पार्ट में। अजरा आओ कमबख्त लड़की। या रसूल अल्लाह, अब ये लोग किस जहन्नुम से नमूदार हुए? तुम लोग जिन हो या इंसान, मुसलमान हो या काफिर, मत मारो मुझे, कत्ल मत करो। मैं एक फकीर सा किसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। घबराइए मत बाबा, हम ना जिन्नात हैं ना ही काफिर, ना चोर हैं और ना लुटेरे। हम अमीर मुख्तार के आदमी। मुख्तार के आदमी? तो फिर आप लोगों के जंगी लिबास कहाँ हैं? आपकी ज़रा और खोद कहाँ हैं? हमने तो सुना था कि मुख्तार के आदमी ज़रा और फौलाद में छुपे होते हैं। गलत नहीं सुना आपने। ज़रा और खूद जंगी सिपाहियों की सिपर होती है, मगर हमने कपड़े क्यों बदले हुए हैं, इसकी एक अपनी वजह है। गौर से सुने बाबा, हमने चंद फरारियों की तलाश में सारी रात दौड़ लगाई और हमें उनके इस इलाके में होने की इत्तला है। क्या आपने कोई ऐसे दो अजनबी देखे हैं जो चोरों की तरह सफर कर रहे हों? हम तो जो भी देख रहे हैं वो मुसीबत है मेरे भाई। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं बर्बाद हो गया भाई। मेरी गूंगी बेटी न जाने कहाँ चली गई। क्या हुआ आपकी बेटी को? कहीं खो गई है। कल रात को घर से भागी थी, ऐसा लग रहा है जैसे जलकर धुआं हो गई हो। हमसे क्या खिदमत हो सकती है? मुझे जाने दें, उल्टे सीधे सवालात भी न पूछें ताकि अपनी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं। ये लीजिए, आपका रास्ता खुला है। शेख, शेख, शेख उठो, हम बर्बाद हो गए शेख। शेख, तुम हमारी नाफरमान घोड़ी को राम करने में कामयाब हो गए। उठ जाओ, मुख्तार के आदमी आ गए हैं। उठो, मेरे ख्याल से मुख्तार के आदमी तुम्हारी तलाश में आए हैं। अब उठेगा ये। मुख्तार, क्या मैंने ठीक सुना? हाँ शेख, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हम बर्बाद हो गए। इसके मुंह पे दही गिरी, कल रात को गिरी आए थी। मेरी गफलत। मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ मेरे अजीज, कुछ ऐसा कर दो कि मैं गांव से बाहर निकल जाऊं। कैसे शेख, कैसे? उन्होंने बस्ती को मुहासरे में ले लिया है। अपनी भेड़ों के रेवड़ को चलाने ले चलो, मैं तुम्हारे रेवड़ में छुप जाऊंगा। मेरे पास रेवड़ कहाँ है मेरे भाई? मेरा तो कुल असासा 10 बकरे और 2 भेड़े। सिर्फ एक तरकीब है मेरी नजर में। कौन सी तरकीब मेरे अजीज? तुम्हें मरना होगा। मैं मर जाऊं? ये कितने चालाक हरामी लोग हैं ये लोग। मेरी फूल सी अजरा, मेरा कुल एहसास मेरी अजरा। उसमें वो सनन आनंद सनन मनन चलन जो भी वो सोया हुआ है।
मेरे भाई नहीं, बस करो मेरे भाई। मेरी बच्ची ने वसीयत की है कि मैं और उसकी माँ उसे दफनाए। वो सच में उसकी बेटी है या फिर वो सनम ग्रेनस है? जाओ मेरे भाई, आप लोगों ने बड़ी तकलीफ उठाई, बहुत सहमत हुई आप लोगों को। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, खुदा आपकी मग़फ़िरत करे। मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है। मुझे नहीं लगता वो अजरा है। इजाजत दीजिए कि मैं और उसकी माँ अपने जिगर गोश्ते को सुपुर्द मेरी बच्ची अजरा। जैसी आपकी मर्जी बाबा, खुदा आपको सब्र दे। अजरा, हाय मेरी लाडली बरादरान, अजरा। हमें ये अंदेशा है कि फर्जंदे रसूल के कातिलों में से कुछ अफराद आपकी बस्ती में छुपे हुए हैं, मेरी जिगर किसी तंदूर में अजरा। या किसी तबीले। अजरा। आप लोगों से इजाजत लेकर हम पूरे मोहल्ले की तफ्तीश करना चाहते हैं। आइए। हाय मेरी लाडली ये चाल है भैया। अजरा, हाय मेरी अजरा। अजरा, अरे अजरा। ये हजरा नहीं है। मैंने बोला था। अजरा नहीं? नहीं, ये बेवड़ा है। तो फिर अजरा कहाँ है? पता नहीं, मैंने हर जगह अजरा को तलाश कर लिया, मगर अजरा का कोई ठिकाना नहीं मिल सका। गोया धुआं बन के उड़ गई हो। तो ये जनाजा किसका है? ये शेख सनान है, मुख्तार के आदमी से ढूंढने के लिए आए थे, तो मैंने उससे मजबूरन कफन में छुपा दिया। दही तो क्या साफ वो कर लोग लिया। चले गए मेरे भाई? जा रहे हैं, चुप रहो, उन्हें मजीद दूर जाने दो। क्या कर सकता हूँ, सिवाय खामोशी के मेरे पास और कोई चाराकार भी नहीं। तेरी यही औकात है, छुपेगा इसी तो। ये होगी उसकी बेटी है ना आगे। यस, हम फ्यूचर देखते भैया, हम बरमास्त में। मुख्तार के आदमी इसकी तलाश में क्यों घूम रहे हैं? मैं नहीं जानता बीबी। तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अपने आप को इसके जुर्म का शरीक बना बैठे हो, बेवकूफ आदमी। ये जहरा के लाल के कातिलों में से है। ये सिर्फ अफवाह है, किसी ने देखा उसने हुसैन को कत्ल किया। मुझे इस बात का यकीन है, जो कुछ इसके बारे में सुना है सबका यकीन है। अगर तुम्हें पता होता ये कुत्ता कल रात मुझसे क्या चाहता था, तो तुम इसे यकीनन जिंदा दफना देते। मत करो, मर जा, क्या कर रही हो ये? मर जा, क्या कर रही है? मर जा, मनहूस। मिट्टी मत गिराओ अहमद औरत, मैं मर जाऊंगा। मर जा, मर जाएगा यही मर जा, जिंदा दफन हो जा, मनहूस। अजरा भाग, ये डर गए लोग। सबको लग गया वो जिंदा है इसलिए वो सब डर गए। मुर्दा कैसे जिंदा हो गया? लगता है वो कब्र से उठ गई है। मेरे ख्याल में सोगवार बूढ़े की दाढ़ी में तिनका जरूर है। आओ। असरा असरा असरा, क्या भाग रही हो, देखो तो। बाप रे, थोड़े से भी देखो। गया कि ये नहीं गया, नहीं गया।
ये सबसे अजीब आदमी है, सच बता रहा हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबसे अजीब ये कातिल निकला। ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। क्यों इसे भागने में मदद कर रहे थे? माफ करना सरदार, खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह हो? क्या तुम जानते हो जिस मलून को तुमने कफन में छुपाया हुआ ये कौन है और उसने क्या किया है? हाँ, मैंने सुना है, सरे हुसैन कलम किया था। इसके बावजूद तुमने इसे पनाह दी और इसे भागने में मदद कर रहे थे। क्या करूं सरदार, ये मेरे मालिक है, जबरदस्ती की थी। इसने जबरदस्ती मेरी बेटी को खरीदा है। शाबाश है तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों की गैरत पर। मेरी झोली को सोने और चांदी से भर दो कि मैंने बहुत बड़े बादशाह को मारा है। मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप सबसे बेहतर हैं। मेरे दामन को लाल और याकूत और ज़मरुद से भर दो कि मैंने हुसैन बिसर असदुल्लाह को मारा है। ये मिट्टी फेंकेगा नहीं, पत्थर। लानत हो तुझ पर। शिट। उसकी बेटी को बेचारी। इस खबीज की जिंदगी का हर लम्हा एक नई मुसीबत लाएगा। खत्म कर दो इसे। ओहो, 1 2 3। अमीर, मुबारक हो आपको, अशकिया के सबसे बड़े खबीज का सर, औलिया अल्लाह के खून का इंतकाम लेने वाले के हुजूर, ओ शिम्र इब्ने जिलजोशन का सर। दरूद खुदा बंद हो शिमर के कातिल पर। शाबाश बहादुर, तुम्हारी इस पता पर तो हमें सजदा शुक्र बजा लाना होगा। अब मुफलिस, कातिलान हुसैन की फहरिस्त खोलो और नाम शिमर काट दो। जी अमीर। और सनान इब्ने अनस के नाम को भी। ऐसा लगता है कि तुम क़याम की तमाम तर फुतूहात को अपने नाम लिखवाना चाहते हो। कातिलान हुसैन के लिए कैसान अबू उमरा यानी मलकुल मौत। आज अगर इब्ने सद्दात होते। हजरत इब्लीस का भी ध्यान रखना सरदार। आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ये सब गए काम से इसलिए। अभी और भी है, हुरमुला है, बिन कामिल। ये बहुत मस्त बंदा, बहुत जबरदस्त बंदा है, ये कहना पड़ेगा। कौन है? हम सरकारी सिपाही हैं, दरवाजा खोलो।
खुदा लानत करे तुम लोगों पर और तुम्हारे उस अमीर पर के वक्त बेवक्त लोगों का सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। भाई खुदा रसूल की कसम, जिसको तुम लोग मानते हो उसकी कसम, ये मनूस खूली 1 महीने से घर बार को छोड़कर सहराओं का रुख कर चुका है। हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका खमियाजा हम भुगते? तुम्हें इतनी बार कह चुकी हूँ कि खूली यहाँ नहीं है। तुम लोग कितनी बार आ चुके हो कि हम रुस्वा हो गए हैं। मुझे हुक्म है कि इस घर की तफ्तीश करूं। अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे छत और दीवारों से चढ़ के आना पड़ेगा। लोगों के घरों में दीवार फैलांग की घुसना ही तो तुम लोगों का खासा है। ये जो दरवाजे से आना चाहते हो ये हैरत अंगेज है। आइए, ये रहा घर, देख लीजिए। घर मैं मीठी जबान में पूछता हूँ, खूली कहाँ है और घर के किस कोने में छुपा हुआ है? तुम फिर वही सवाल कर रहे हो अहमक? क्या मैंने याजूज माजूज की जबान में कहा? इनकी लेफ्ट आंख तुमने बहुत एक दफा इस लगती घर रहती के है। हर कोने कोने की तलाशी ले ली है, ऐसे। सिवाय 2 बदबक औरतों के कोई इस घर में नहीं है। तो फिर खड़ी रहो और तमाशा देखो। तमाम कोने खुदड़ों की तफ्तीश करो। तमाम संदूकों, पिंजरों और अलमारियों में गुसलखानों के गटर को भी मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि ये खन्नास गुसलखाने के गटर में छुपा बैठा हुआ है। खन्नास। खजूर के पेड़ में मटके लटके, उससे क्या होता है? अच्छा, क्या आप इस घर की कनीज हैं? मैं इस घर की औरत हूँ। ये मेरी सौतन और मेरे शौहर की पसंदीदा है। तुम्हें मालूम है खूली कहाँ है? यकीनन होली की बू आपको यहाँ लेकर आई है, तो फिर सूंघिए, उसे ढूंढिए। देखो बहन, मैं इस घर को लटने या खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे आशियाने को जलाने पर माइल नहीं हूँ। मैं खूली को ले जाना चाहता हूँ, जिसका जुर्म बहुत बड़ा और वाज़ेह है। खुली बज़ाहिर तुम अपनी सौकन से ज्यादा समझदार हो। उस मलून का ठिकाना दिखा दो और किस्सा खत्म कर दो। तुम्हारे जैसा सिपाहियों का सरदार क्या कोई नया नवेला है? तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी खूली घर में था। ये तुम क्या कर रही हो जाहिल औरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हुरा। होली तुम्हारे लिए शौहर था और मेरे लिए एक अज़ाब उठाने वाला। खुदा उसे माफ न करे। चिमनी। ओहो, चिमनी में छुपाया गया। होली, हेलो, नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते। नीचे आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। जला दो। ला भाई मान। तंदूर में आग लगा दो। आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे। जी अमीर। अरे सही में लगा। आग बुझाओ। मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं 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 नहीं। अरे अरे जल गया। जलाना ही था तो जल गया तो क्या? अरे कब्बा तुम्हारी, तुमने अपना दैन उगल दिया। बच्चियों का इधर आ।
जरा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, कमीने कहीं की। अरे तुम पर और तुम्हारे माँ बाप मर जाते, कमीज औरत, आस्तीन का नाम, मर जा। औरत पे हाथ धोता। लानत है तुम पर, तुम्हारे माँ बाप पर, मर जा कमीज खुदा औरत। की लानत हो तुम्हारी इस खबीस रूह पर। कम से कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो। तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छाई नजर आ जाए तुमसे, और तुमको साथ ले जाएंगे। इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती थी कि ये बदबक कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तुहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। खूली इब्ने यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में फ़आल किरदार अदा करने का इल्जाम है, और जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली का कातिल है, और हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है, और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया, और हिलहिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। इस अदालत में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो एक रात के लिए हमारे मौला हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर की मेजबान रही हैं। इनके बयानात में वो बातें हमें मिलेंगी जो मुल्ज़िम की सजा की नौयत मुतय्यन करने में हमारी मदद करेंगी। मैं इनसे चाहता हूं कि जो जो उन्होंने खूली से देखा है करबला से पहले और करबला से लौटने के बाद वो सब कुछ बयान करें। आप बताइए बहन, कसम खाइए कि जो कुछ देखा और सुना है सब सच सच बताएंगी। मैं कुरान की कसम खाती हूँ, गलत बयानी करूँ तो मुझ पर अज़ाब नासिल हो। सुन रहे हैं। होली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे, मतलब कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान, तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल चलिए के लेके गाओ। आए। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदाबाद? नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। क्या दिखा रहे यार? बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हुरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं।
जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। तुम रो क्यों रही हो? खुली, खुदा का खौफ करो। तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। बाप रे। अगर मैंने सुना कि तुम मुझसे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख। मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हायल हो रही है। मैं नहीं बोल सकती। एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मन गढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे, ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको। क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंढोरा पीटा है? तू जाएगा बेटा। भाई मारना चाहते हो तो मार दो ना। तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुनसिफाना नहीं है। अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे? हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा। मुझे इस पर यकीन है। और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी? कसम खाती हूँ, खुदा इला शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खूली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और यह कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, रकास खाना ये सब झूठ नहीं है। खूली मुझे इन दावों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खूली जंग पे जाना चाहता था मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं, मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खूली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खूली जंग से लौटा उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लोबन, कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा कहाँ? That's it. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके आगे का। कुछ है नहीं बोलने के लिए यार मेरे पास। बहुत बहुत अजीब ये जो शख्स है, बहुत गंदा है, बहुत जाहिल है। इस तरह के आदमी यार होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, जो अपनी वाइफ को मारते हैं एंड सौतन को लेकर आते हैं। वही जो भी नचनिया है जो नाचती है बार वगैरह की जो लाइक होती है वो वही उसको लेकर आया शाम से। वो अपने घर में अपनी बीवी को नौकर बना दिया उसने। बहुत गंदा यार, बहुत गंदा। अपनी बीवी को लात मार रहा था वो। बहुत अजीब लगा मुझे देखकर। ऐसे लोगों को लाइक लिटरली सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना बीच रास्ते में खड़े करके गोली से मार देना चाहिए। गोली तो नहीं था उस ज़माने में, तलवार से सीधा गला उड़ा देना चाहिए, बिकॉज इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को ये करबला से अपने घर पर लेकर आया था सोने की लालच में कि भैया इस तरह से मुझे इतना सोना मिलेगा। सच बता रहा हूँ, इस तरह के लोगों को कोई हक नहीं जीने का। तो या बस ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं इस एपिसोड के बारे में, बिकॉज मुझसे कुछ बोला जाएगा नहीं। अपन जल्द देखेंगे इसके आगे का पार्ट।
अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाई, क्या उसे